नमस्कार दोस्तों, मैं के सोनी एक बार फिर से आप सभी का इंजीनियर चैप्टर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का आज हम 4 टाइप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके 3 टाइप पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे वो लेक्चर्स को नहीं देखा है वो जाकर हमारे लेक्चर्स को देख सकता है। और हाँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक जिसने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर सकता है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस टॉपिक में हमें बहुत सारे मजदूर के द्वारा किए गए कार्य और उनकी क्षमताओं के बारे में बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, आती बात क्षमता की हमारा बेसिक फॉर्मूला टाइम एंड वर्क का क्या है। टाइम एंड वर्क का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर E इंटू डी। W बराबर E इंटू डी। W क्या है? टोटल वर्क। E क्या है? एफिशिएंसी। और D क्या है? टाइम ले सकते हैं या दिन ले सकते हैं। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? W बराबर, यहां पर इस टाइप में हमको बहुत सारे पुरुषों की क्षमताओं के बारे में बात करनी, तो हम E की जगह M लिख सकते हैं, क्योंकि मैन की बहुत सारे पुरुषों और बहुत सारे मैन्स की क्षमताओं के बारे में बात करेंगे इनटू D। चलिए दोस्तों, हमेशा हमें वर्क, टोटल हमारा वर्क जो रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कहता है कि कुछ पुरुष किसी काम को कुछ दिन में कर सकते हैं, तो उतने ही काम को कुछ अन्य पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं। तो हमारा हर टाइम हमारा जो वर्क रहेगा, टोटल वर्क वो सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? M1 D1 इक्वल्स टू वर्क, क्योंकि हमारा टोटल वर्क हुआ है, और इसी काम को हमें और कुछ नए मजदूरों के द्वारा, कुछ नए पुरुषों के द्वारा, कुछ नए दिनों में, कुछ अलग दिनों में कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट बन गया क्वेश्चन का, और ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। दोस्तों, कई बार हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि कुछ आदमी कुछ दिनों में प्रति घंटा काम करके उस काम को कर सकते हैं, तो इसके जगह हमारा फॉर्मूला आएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इंटू R इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2 और R2। तो दोस्तों, हमेशा हमारा टोटल वर्क इक्वल रहता है, तो ये वर्क से वर्क कट सकता है। बट कभी हमें ऐसा कह दिया कि इस कंडीशन में जो काम हुआ है, तो इस कंडीशन में उसका दोगुना हमें काम करना है। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? टोटल वर्क कटेगा नहीं। तो दोस्तों, इसलिए हमने इस कंडीशन में W1 और W2 रख दिया है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं जब हमारा वर्क दोनों कंडीशन में चेंज हो, पुराने वर्क का दोगुना या तिगुना। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क कैंसिल नहीं होगा, अदरवाइज हमारा वर्क हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हाँ, देख लीजिए, ये जो है ये M है हमारा। M क्या है? एफिशिएंसी। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी किसकी? पुरुषों की एफिशिएंसी। डी क्या हो गया? डी हो गया डेज। एच क्या हो गया? पर डे में प्रति घंटा, पर आवर। ये हो गया, क्योंकि काम करने का जो हमें पैसा मिलेगा, अगर किसी क्वेश्चन में पैसा दिया गया है तो हम रुपीज भी लिख सकते हैं। और ये हमारा वर्क। तो चलिए दोस्तों, हम अब अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं और चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पहले फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, जिसमें था कि फॉर्मूला क्या था हमारा पहला? M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। और इक्वल क्यों है? क्योंकि ये बोल रहे हैं जो काम ये पहली कंडीशन में होना वही काम दूसरी कंडीशन में होना। तो वर्क दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो हमारे क्या कहा था? अगर हमारा वर्क इक्वल रहेगा तो कट जाएगा और पूरी कंडीशन इक्वल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्मूले पे अब अपने वैल्यूज रखते हैं। M1 क्या दिया है? 12 पुरुष और 8 दिन में। तो M2 की वैल्यू क्या है? 16 पुरुष और कितने दिन में? हमें यहां पर D की वैल्यू निकालनी है। चलिए, ये M से M पहले कैंसिल हो गया,
4 तिया 12 16। तो दोस्तों देखिए 16 पुरुष उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं, तो 12 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हमारा फॉर्मूला एक स्टेप अब बढ़ता है। देखिए इसमें क्या आएगा, हमें क्या दिया है, एम दिया है, डी दिया है, एच दिया है। M1 D1 H1 इक्वल्स टू M2 D2 और H2। यहां पर हमें M1 कितना दिया है 15, D1 कितना दिया है 10 डेज एंड H1 कितना दिया है 8 घंटे प्रतिदिन। हमें यहाँ पे M2 दिया है 12, H2 दिया है हमें 10 और दोस्तों हमें D2 निकालना है। देखिए यहां से हो जाएगा बराबर D2, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 3 चौके 7, 5 15, 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसका आंसर है 10। 12 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमा लेते हैं, तो 18 पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। दोस्तों हमारा फॉर्मूला फिर से एक स्टेप अब बढ़ा है। देखिए अब हमारे फॉर्मूले में हमें क्या क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा M इंटू H अपॉन R, M1 H1 R1 इक्वल्स टू M2 H2 और R2। तो चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखिए M1 H1 अपॉन R1 इक्वल्स टू M2 H2 अपॉन R2। M1 हमें दिया गया है 12, H2 दिया गया है 8 एंड अपॉन R1 कितना दिया गया है 480 इक्वल्स टू M2 दिया गया है 18, H2 दिया गया है 12 और हमें R2 निकालना है। यहां से हम निकाल सकते हैं तो दोस्तों 18 पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 1080 रुपए कमा लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बना लेती हैं, तो कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में भी 200 डालियां बना लेंगी। दोस्तों ये डालियां क्या है, यही तो हमारा वर्क है, यही हमारा टोटल वर्क है। और यहाँ पर देखिए हमारा टोटल वर्क दोनों कंडीशन में चेंज हो गया है। तो इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला बनेगा M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M1 M2 H2 D2 अपॉन W2। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हमारा वर्क नहीं कटेगा, यहाँ पर हमारा वर्क चेंज हो गया है। तो देखिए हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 8 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 100 इक्वल्स टू M2 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन W2। दोस्तों हमें जो फाइंड करना है उसको हमने M ही मान लिया है। यहाँ से हमें जो वर्क मिला है वो हमारा है 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल, 6 2, 8 2 से 2 कैंसिल। तो दोस्तों 10 महिलाएं उस काम को पूरा कर पाएंगी। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन के पूरे आंसर्स हैं, और जिन्होंने अगर यहाँ का क्वेश्चन अभी नहीं लिखा था तो आप बैक करके आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ कार्य स्टार्ट करने के 3 दिनों के पश्चात उनके साथ और कुछ साथी शामिल हो जाते हैं। अब बताइए वे सभी साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में उसके बाद कहा गया है कि उनके काम शुरू करने के 3 दिन के पश्चात और 3 नए व्यक्ति ऐड हो जाते हैं। मतलब देखिए ये काम इन्होंने किया, स्टार्ट करते गए 3 दिन तक इन्होंने काम कर लिया। अब कितने दिन का काम बचा है? 5 दिन का। और अगर उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं। अगर व्यक्ति ऐड नहीं होते, देखिए यहां पर 12 व्यक्ति ने काम शुरू किया है और यहां पर आकर 3 दिन के पश्चात 12 में 3 व्यक्ति और ऐड हो जाते हैं तो कितने? 15 व्यक्ति ऐड हो गए। अगर ये 3 व्यक्ति ऐड नहीं होते तो काम हमारा 5 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए हैं तो हमें दिनों की संख्या क्या लगेगा? दिनों की संख्या अब कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें जो काम करना है केवल हम उसकी बात करेंगे। यहां पर 12 व्यक्ति उस काम को 5 दिन में कर सकते थे। M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। 12 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर सकते थे, बट अब क्या हुआ है? व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। मतलब अब व्यक्ति कितने हो गए? 15। तो अब कुछ दिन तो कम लगेंगे, हमको ये नहीं पता। तो चलिए अब हम देखते कितने दिन हमको कम लगेंगे। अब 5 दिन लगना था तो 5 में से कुछ दिन कम लगेंगे। हम मान लेते हैं 5 में से हमको x दिन कम लगना है। तो देखिए कितना? 5 डेज में से हमने x डेज माइनस कर दिया। हमको भाई x दिन कम लग रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 5 5 3 ये 4 टाइम्स कर दिया तो 4 इक्वल टू 5 माइनस x। यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई और हमें x दिन कम लग रहे थे। मतलब कितना दिन लग रहे थे? अब हमें कितना दिन लगेंगे? अब हम उस काम को करने में 4 दिन लगेंगे। पहले उस काम को करने में 5 दिन लग रहे थे, लेकिन 3 व्यक्ति ऐड हुए तो उस काम को करने में अब हमें 4 दिनों का समय लगेगा। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सबके बनाकर हमारे वीडियो को पूरा देखते जाइए और आप सीखते जाइए। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में बना देते हैं। तो 30 व्यक्ति 30 मीटर लंबी दीवार को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा MDH वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए 40 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 300 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में 300 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से 6 टाइम कटा, ये 6 से 6 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर आंसर आया है कि 32 दिन में उस दीवार को बना लिया जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि x-1 व्यक्ति का x+1 दिन में किया गया कार्य और x+1 व्यक्तियों का x+2 दिन में किया गया कार्य का अनुपात 5:6 है। तो x की वैल्यू क्या होगी। चलिए दोस्तों हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। इस फॉर्मूला अप्लाई होगा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर M1 की यहाँ पर हमें M1 की वैल्यू क्या दी है? x-1 और यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या है? x+1 और यहाँ पर W1 कितना दिया है? 5। सेम यहाँ पर M2 दिया गया है x+1, यहाँ पर D2 दिया गया है x+2 और यहाँ पर W2 दिया गया है 6। देखिए x+1 से x+1 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर बचेगा ओनली 6x - 6 इक्वल्स टू 5x + 10। यहां पर x इक्वल्स टू 16। तो दोस्तों x की वैल्यू 16 आई है। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और उनके लिए 45 दिन का खाना है। अब उस छात्रावास में 30 नए छात्र और आ जाते हैं, तो अब बताना है कि वो खाना और कितने दिन चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें टाइम कम लगेगा, मतलब हमारी क्षमता बढ़ी तो समय हमको कम लगेगा। यहाँ पर M1 D1 इक्वल्स टू M2 T2। देखिए पहले हमारे कितने थे, 120 लोग थे और हमारा खाना 45 दिन ही चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों की संख्या बढ़ गई। लोगों की संख्या कितनी हो गई, 30 और बढ़ गई, 120 प्लस 30। और अब क्या होगा, अब लोगों की संख्या बढ़ गई तो खाना कम चलेगा। अब हमें ये नहीं पता कितना कम चलेगा, तो हम उसको x मान लेते मानते हैं खाना x कम दिन चला, मतलब 45 से x दिन कम चला खाना हमारा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 120 इंटू 45 इक्वल्स टू 150 इंटू 45 माइनस x, 5 15 45, ये 36 बराबर 45 माइनस x। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 9। मतलब अगर हम इसमें से 9 दिन घटा दें तो 36, मतलब हमारा खाना अब 36 दिन और चलेगा। चलिए दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना पर्याप्त है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक चले जाते हैं, तो बताइए खाना और कितने अधिक दिन चलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग कम हो रहे हैं तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारी क्षमता कम हो गई, क्षमता कम हुई तो क्या होगा, दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 सैनिकों का 21 दिन का तक का खाना था। 31 दिन तक का खाना था, बट 27 दिन तक तो सभी खाना खाते रहे। लेकिन 27 दिन के बाद सैनिक छोड़कर 120 सैनिक काम छोड़कर चले गए। तो अब कितने दिन और बचे हैं, 4 दिन और बचे हैं। अगर सैनिक छोड़कर नहीं जाते तो पूरा खाना 4 दिन में खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ, 120 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब क्या होगा, दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी, हमें वही निकालना है। हमने मान लिया कि हमें x दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। देखिए चलिए अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में सॉल्व में। देखिए अगर सैनिक नहीं जाते तो सैनिक कितने होते, 200 सैनिक होते, और वो क्या करते, उस खाने को 4 दिन में पूरा समाप्त कर देते। लेकिन अब क्या हुआ, सैनिक चले गए। सैनिक कितने चले गए, 120 चले गए। अब हमारे पास केवल 80 सैनिक ही बचे और 4 दिन तो लगेंगे, लेकिन 4 दिन से कुछ एक्स्ट्रा दिन और लगेंगे। तो हमें वही निकालना है कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। देखिए दोस्तों, यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, x की वैल्यू आई 6 और हमें x दिन अधिक लग रहे थे, मतलब हमें 4 दिन और अधिक लगने वाले हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आ गया हमारे इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 ग्रामवासी नदी के टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं, तो शेष मरम्मत करने के लिए और नए लोग शामिल होने के लिए आ जाते हैं। अब वह काम 2 घंटों में पूरा हो जाता है, तो बताइए नए उम्मीदवारों की संख्या। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक नदी है और नदी का पूरा एक कुछ भाग टूटा हुआ है, तो और उस काम को करने के लिए 100 उम्मीदवार आते हैं। तो उस अब क्या होता है कि इस 2/3 भाग को 6 घंटे में पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद कहा गया है कि अब इस भाग को पूरा करने के लिए कुछ और नए लोग आ जाते हैं, कुछ और नए लोग शामिल हो जाते हैं और वो काम पूरा 2 घंटे में पूरा हो जाता है, शेष काम। तो अब देखिए दोस्तों, अगर हमारा ये काम 2/3 है तो ये काम कितना होगा, 1/3। तो ये अब हमें फॉर टोटल वर्क हमारा सेम होता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 100 लोगों ने 6 घंटे में 2/3 काम किया, तो 100 + x
100 प्लस एक्स क्यों? पहले 100 तो थे और नए उम्मीदवार कुछ और आ गए हैं तो हमने उसको एक्स मान लिया है। 100 प्लस एक्स लोग 2 घंटे में 1/3 काम को पूरा कर सकते हैं। यहां से 3 से 3 क्रॉस आउट हो गया है, यहां से 300 इक्वल्स टू 200 प्लस 2x, तो x की वैल्यू 50। तो दोस्तों यहां से आंसर निकल आता है x की वैल्यू 50, मतलब 50 और नए उम्मीदवार काम में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपसे विदा लेने का समय आ गया है।